मसीह में सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर एक बार अपने विषय की तरफ चलते हैं जो हम लिए हैं 2 तीमुथी 2 अध्याय 3 वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। बहुत सारी बातें सीखने के बाद अब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि हम अपने साथी योद्धाओं या हमारे साथ जो विश्वासी है, जो हमारे साथ इस युद्ध में शामिल है, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या है। हमने सीखा हमें एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। आइए आज हम और एक बात सीखेंगे और उसके लिए हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 2 वचन। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। इस वचन से आज हम विश्वास योग्यता या फेथफुलनेस या स्वामी भक्ति, जो भी आप कहें, लेकिन अच्छी रीति से समझने के लिए विश्वास योग्यता इस शब्दों को हम इस्तेमाल करेंगे। विश्वास योग्यता के बारे में आज हम बात करेंगे और इसके लिए आज हम एक उदाहरण को लेंगे जो हमें मिलेगा 2 शमूएल 11वां अध्याय, जो कि एक जाना पहचाना अध्याय है जहाँ दाऊद और बत्शेबा के जीवन के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन इस घटना में एक नाम जो उभर कर आता है वो है हित्ती उरिया, जो कि बत्शेबा का पति है। हित्ती उरिया, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। और आप सब जानते हैं इस अध्याय में दाऊद द्वारा बत्शेबा गर्भवती होती है और आगे घटना आप सब जानते हैं। लेकिन आइए इससे हम हित्ती उरिया के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। 2 शमूएल 11वां अध्याय 6 वचन के अनुसार जब बत्शेबा गर्भवती हुई दाऊद द्वारा, तब दाऊद हित्ती उरिया को युद्ध में से बुलावा भेजता है, उसको बुला लेता है। 2 शमूएल 11वां अध्याय 8 वचन। दाऊद थका मादा उरिया जब मिलने आता है दाऊद से, तब वो उसे अपने घर जाकर आराम करने की सलाह देता है। 2 शमूएल 11वां अध्याय 9 वचन में कहा गया है कि उरिया अपने घर न जाकर अपने साथियों के साथ ही वहीं पर सो जाता है। और 11वां अध्याय 10 वचन में दाऊद उसको बुलवाता है और उसको पूछता है कि वो रात को घर क्यों नहीं गया। और आइए 2 शमूएल 11वां अध्याय 11 वचन में हित्ती उरिया का जवाब हम सुनते हैं। इसे हम पढ़ेंगे 2 शमूएल 11वां अध्याय 11 वचन। उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं, पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा गुण हमें हित्ती उरिया से सीखने को मिलता है। अगर इस वचन को आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें सबसे पहले वो संदूक का जिक्र करता है। इसका मतलब वो परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को बताता है। फिर वो अपने सेनापति योआब का भी नाम लेता है कि वो युद्ध में है। इसका मतलब वो अपने सेनापति, अपने अगुवे के प्रति भी अपनी विश्वास योग्यता को बताता है। और फिर वो कहता है तीसरे भाग में, मेरे स्वामी के सेवक, यानी अपने संगी योद्धा जो युद्ध में है, वो उनके प्रति भी अपनी विश्वास योग्यता को बताता है और कहता है जब ये सब युद्ध में है, दुख में है, समस्या में है, तो फिर मैं उनको छोड़ आनंद से या सुख से कैसे रह सकता हूँ। उसकी विश्वास योग्यता को हमें इस वचन से सीखने को मिलता है। लेकिन देखिए घटना आगे बढ़ती है। 2 शमूएल 11वां अध्याय 12 और 13 वचन में दाऊद फिर एक बार उसे रात को न्योता देता है, उसे शराब से मतवाला कराता है ताकि वो अपने घर जाए, अपनी पत्नी के साथ सोए, ताकि दाऊद का जो पाप है वो छुप जाए और उसका पाप सबके सामने न आए। और एक मशहूर कहावत आपने सुनी होगी, शराब और शबाब ये साथ ही साथ चलते हैं। शबाब यानी शारीरिक सुख या आप व्यभिचार भी कह सकते हैं। तो दाऊद इस समय उरिया को जो है शराब पिलाकर मतवाला कर देता है ताकि वो अपने घर चला जाए, लेकिन वो नहीं जाता। और फिर 11वां अध्याय 13 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे। 2 शमूएल 11वां अध्याय 13 वचन। सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया।
देखिए, हित्ती उरिया हमें ये सिखाता है, शराब से मतवाला होने के बावजूद वो रात अपने घर अपनी पत्नी के पास न जाकर वो फिर एक बार अपने साथियों के साथ वहीं सोता है। और इस प्रकार हम हित्ती उरिया की जो स्वामी भक्ति है, विश्वास योग्यता है, अपने बुलाहट के प्रति विश्वास योग्यता, अपने सेनापति के प्रति विश्वास योग्यता, अपने संगी साथियों के प्रति विश्वास योग्यता, और सबसे पहले जो संदूक के बारे में हमने जिक्र किया, परमेश्वर के प्रति भी उसकी विश्वास योग्यता हमें देखने को मिलती है। और इसमें कोई शक नहीं, दूसरा शमूएल 23वां अध्याय 39 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद की जो शूरवीर है, जो योद्धा होकर गए, उसमें हित्ती उरिया का भी नाम दिया गया है। और आइए अंत में एक वचन पढ़ेंगे, यह है मत्ती की किताब 25वां अध्याय 21 वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। इसलिए इस वचन से मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब अंत में हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे और जब हम अनंत काल में हमारे कामों का, हमारी सेवकाई का जब न्याय होगा, तब हम परमेश्वर से मुख से हमारे बारे में यही शब्द सुने, भले और विश्वास योग्यता। हित्ती उरिया से हम ये सीखते हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता, अपने अगुवे के प्रति विश्वास योग्यता, और अपने संगी विश्वासी या हमारे संगी योद्धाओं के प्रति भी हमारी विश्वास योग्यता हमें दिखानी चाहिए। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, यीशु के नाम से हित्ती उरिया की जिंदगी से जो बातें हमने सीखी, हमारी जिंदगी में लागू करने के लिए और तेरी नजरों में विश्वास योग्य हम पाए जाए, ऐसी कृपा तो कर। आदर महिमा तुझको देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।